नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। टिकट के दावेदारों पर बीजेपी आज लेगी बड़ा फैसला। पार्टी मुख्यालय में होगी चुनावी संचालन की समिति की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी मुख्यालय में आज चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों पर होगा मंथन। महापौर के लिए गठित 3 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। संस्तुति के साथ ही भेजा जाएगा नामों का पैनल। हाईकमान की मोहर लगने के बाद दावेदारों की होगी घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। ऐसे में आज बड़ी बैठक भी होने जा रही है बीजेपी की ओर। संस्तुति के साथ ही आज नामों का पैनल भी भेजा जाएगा केंद्र को, और हाईकमान की मोहर लगने के बाद दावेदारों की घोषणा भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टिकट के दावेदारों पर बीजेपी आज लेगी बड़ा फैसला। और पार्टी मुख्यालय में आज चुनाव संचालन समिति की बैठक भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आज मंथन होगा। और महापौर के लिए गठित 3 नामों का पैनल हाईकमान को भी इस दौरान भेजा जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से नामों पर चर्चा भी जारी है? क्या आज बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी? विशाल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर रही है और ऐसे में लगातार बीते 2 दिनों से बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। पहले पर्यवेक्षकों की बैठक, सुबह मंडल के जो पर्यवेक्षक 3 नामों का पैनल लेकर के आए थे, उनकी बैठक हुई। उसके बाद कल गढ़वाल मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। आज भी बैठक होगी और फिर आज शाम 4 बजे सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। इसी के साथ साथ ही फिर चुनाव समिति की बैठक होगी। और चुनाव समिति की बैठक में इन सब पूरी जो 3 दिन से बैठक चल रही है उस पूरा कंक्लूजन निकाला जाएगा, अंतिम रायशुमारी होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित करेगी। ऐसे में जो पार्षद पद के लिए है या फिर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए है, नगर पंचायतों में है, उनके जो है कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कमेटी है वो ही डिसाइड करेगी और चुनाव समिति जो है उसमें ही फैसला लेगी। लेकिन जो मेयर पद के दावेदार है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का रुख करेगी और हाईकमान उस पर अंतिम फैसला लेगा और मेयर पद के लिए हाईकमान उस पर मुहर लगाएगा कि कौन प्रत्याशी होगा। इस तरीके से पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लगातार मैराथन बैठक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, महामंत्री सभी का कहना है कि जल्दी जो है प्रत्याशियों की घोषणा होगी और कल या परसों तक सभी कैंडिडेटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी अपने कर देगी। इस तरीके के दावे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। अरुण, अभी किस तरह की हलचल भी दिखाई दे रही है और अभी किस किस लेवल पर पार्टी की बैठकें हो चुकी हैं? जी विशाल, बिल्कुल, देखिए, पर्यवेक्षकों की बैठक लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक हुई, गढ़वाल मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक हुई और लगातार पूरी हलचल भारतीय जनता पार्टी में है। टिकटों को लेकर पूरी जोर आजमाइश लगाई जा रही है। तमाम दांव पेच जो है दावेदारों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब ये दांव पेच कितने काम आते हैं, कौन दावेदारों में से किसी एक को चुना जाता है या नहीं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी रायशुमारी भी कर रही है। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक होती है, तमाम चीजें भी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा फैसला। लंबे समय से अस्पतालों से गायब चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवा की गई है समाप्त। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकीय चिकित्सालय में तैनात डॉक्टरों की गैरहाजिरी से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही थी। डॉक्टरों की गैरहाजिरी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सेवा समाप्ति में अल्मोड़ा, नैनीताल समेत कई जिलों के डॉक्टर शामिल हैं। अब जल्द विभाग नई भर्ती भी करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से अब नई भर्तियां भी की जाएंगी। तो 158 डॉक्टर की अभी सेवा समाप्त कर दी गई है और इस दौरान अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो और इसी के साथ ही कई अन्य जिले हों, उनमें जो डॉक्टर अस्पतालों में गैर हाजिर पाए जा रहे थे उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
उनकी सेवा ही राज्य सरकार ने समाप्त कर दी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब सेवाएं समाप्त भी कर दी गई डॉक्टर्स की, और अब किस तरह से व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाएगा? और देखिए विशाल, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों से लंबे समय से गायब चल रही 158 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और इसके लिए मंजूरी जो राज्य सरकार ने भी दे दी है। राजकीय चिकित्सालयों में तैनात इन डॉक्टरों की अनुपस्थिति से जहां स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था जो चरमरा रही थी, वहीं पर्वतीय और दूरदराज क्षेत्रों में मरीजों की तमाम जो परेशानियां हैं उनका सामना उन्हें करना पड़ रहा था। तो इसके चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को के सुधार की दिशा में जिस तरह सरकार बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं से को अपग्रेड करने का काम भी कर रही है। और दूसरी ओर जिस तरह से विभाग के लंबे समय से गायब चल रहे चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पर नकेल कसना विभाग ने शुरू किया, उसके चलते 158 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी चिकित्सकों को बर्खास्त करने के साथ साथ जो है बर्खास्ती का प्रस्ताव सरकार पर जो है को भेजा गया था, उसमें उन्होंने मोहर लगा दिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्मोड़ा की बात हो, चाहे नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, देहरादून, बागेश्वर, ये सब पर्वतीय इलाके के क्षेत्र के हैं, दूरदराज क्षेत्र जो है, इनमें जो डॉक्टर्स थे उनकी तैनाती की गई थी, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने कभी वहां पर जाकर ज्वाइन नहीं किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद वहां पर अपनी सेवाएं नहीं दी, कुछ ऐसे थे जो सेवाएं देते थे लेकिन व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरह मुहैया नहीं करा पाते, जिसकी शिकायत लंबे समय से स्थानीय लोगों और डॉक्टरों के द्वारा जो है कि वहां पर जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा की जाती है डॉक्टरों की शिकायत, उसके चलते जो है ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब जो है नई भर्ती जो है वो की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जो है के माध्यम से नई भर्तियां निकाली जाएंगी और नए चिकित्सकों को भर्ती किया जाएगा। जी तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि लंबे समय से डॉक्टर गैर हाजिर चल रहे हैं और विभाग अब जाकर के इनकी सूद भी ले रहा है। ऐसे में अभी कई जिले ऐसे होंगे जहां पर अब डॉक्टर्स की काफी बड़ी कमी देखी जाएगी, हालांकि पहले भी ये देखी जा रही थी कमियां। तो अब क्या माने, स्थानीय लोग हों या फिर आसपास के लोग हों, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जो है जब बर्खास्ती हुई है तो निश्चित तौर पर आने समय में थोड़ा लोगों को परेशानियां होंगी, लेकिन हालांकि जिस तरह से ये पहले ही काम नहीं कर रहे थे, पहले भी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब जो है विभाग इसके लिए नई भर्तियां निकालेंगे और देखिए जिस तरह से विपक्ष लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाता है कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं है, उसके चलते फिर स्थानीय लोगों की शिकायत मिली, उसके बाद जनप्रतिनिधियों ने जो है उस मामले को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की, धन सिंह रावत ने फिर इसके बाद जो है सरकार से इसको लेकर मंजूरी मांगी, साथ ही साथ सीएम धामी से इसको लेकर के जो है अपडेट किया गया। तो वही उसके बाद पूरी मंजूरी मिलने के बाद ये कार्य किया गया है और अब जल्दी ही नए डॉक्टरों की जो है तैनाती की जाएगी। उसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पहाड़ी पर्वतीय दूरदराज इलाके हैं उनमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर तरीके से चल सके और लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं ना आए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भीमताल हादसे पर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख की घोषणा की है। अति गंभीर घायल के लिए 50,000 का ऐलान किया गया है। समान रूप से घायलों को 15 से 25,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में मारे गए लोगों के लिए भी ये घोषणा की गई है। मुआवजा राज्य सरकार देगी। भीमताल हादसे पर सीएम धामी ने ये ऐलान भी किया है और दुख भी मुख्यमंत्री ने जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की है कि वो पैसे उन तक पहुंचाए जाएं और ऐसे में जो गंभीर घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे आज हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचेंगे सीएम धामी। भीमताल सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से करेंगे मुलाकात। 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी मशाल रैली को भी करेंगे रवाना। वीर बाल दिवस के मौके पर गोलापार के गुरुद्वारे भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी की हैं तैयारियां। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर भीमताल सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी मशाल रैली को करेंगे रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा रहने वाला है।
और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस समय पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है। लगभग 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके सबसे पहले जो है भीमताल हादसे में हुए घायल जो सुशीला तिवारी जिनका इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है उस मशाल का शुभारंभ करेंगे। उसके पश्चात गोला पार के अंदर वीर बाबा जो महोत्सव चल रहा है, जो सिंह साहब का चल रहा है, उस गुरुद्वारे में जाके सिख संगत के साथ शिरकत भी करेंगे। और अन्य कई कार्यक्रम है यहाँ पर, क्योंकि आचार संहिता लगे, ऐसा कोई राजकीय या ऐसा कोई पार्टी का कार्यक्रम या कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो सुशीला तिवारी में जाके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो जिनका इलाज घायलों का चल रहा है उनसे मुलाकात करेंगे। जी तो ऐसे में क्या माना जाए, जो घायल हैं उनके लिए बड़ी घोषणा भी किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और किस तरह से उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? तो देखिए, लगभग 2 बजे हम मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहाँ जो सुशीला तिवारी में जाएंगे। और सबसे जो मृतक हुए हैं, मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जो अति गंभीर रूप से घायल हुए उनको 50,000, जो घायल हुए हैं उनको 15 से 25,000 रुपए देने की जो है राज्य सरकार ने घोषणा की है। वहीं जो प्रशासन ने भी मुख्यमंत्री को लेकर दौरे के लिए पूरी तैयारी कर दी है। फिलहाल जो है सुशीला तिवारी के अंदर जितने भी घायल है उनका उपचार चल रहा है। 1 लोगों की और मौत हो गई, टोटल 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर है तो उसके एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश से दाखिल भेज दिया गया। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी चमोली जिले के सुराई थोटा गांव पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए हैं। वहीं मौके पर ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह बुटोला ने सांसद का नागरिकों के साथ परिचय कराया और अपनी मांगों का पत्र भी सांसद को सौंपा है। इसी बीच सांसद अनिल बलूनी ने आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ ओली क्षेत्र का निरीक्षण भी किया और ओली को किस तरह पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर लाया जाए, इस पर भी सुझाव दिए हैं। तो आपको बता दें कि सांसद पहुंचे हुए थे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए, ज्योतिर्मठ में पहुंचे थे, चमोली में भी पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने ओली में भी जाकर जायजा लिया है कि किस तरह से पर्यटक बढ़ रहे हैं और किस तरह से पर्यटकों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना और आईटीबीपी के जवानों से भी इस दौरान मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक ना तो बीजेपी ने और ना ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की लिस्ट लंबी है, इसलिए शॉर्ट करने में वक्त लग रहा है, या फिर ये कि दोनों पार्टियां अब तक इसलिए विचार कर रही हैं ताकि पार्टी का कोई नेता टिकट को लेकर नाराज ना हो जाए। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों पर मंथन, बीजेपी के पर्यवेक्षकों की हो रही बैठकें, बीजेपी में 57 निकायों के पैनल तैयार, बीजेपी में 171 प्रत्याशियों का पैनल। देवभूमि उत्तराखंड में 23 जनवरी को वोटिंग है, लिहाजा 27 दिसंबर से ही नामांकन की प्रक्रिया है। लेकिन ना तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस ना ही सत्ताधारी बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये अलग बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर चुके हैं और गढ़वाल मंडल के पर्यवेक्षकों की भी बैठकें हो चुकी है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी ने 57 निकायों के पैनल तैयार कर लिए हैं, जिसमें 171 दावेदारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें 5 नगर निगम, 26 नगर पालिकाएं और 26 नगर पंचायतों के दावेदार शामिल हैं। महेंद्र भट्ट का दावा है कि बीजेपी 1-2 दिन में सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। देखिए, प्रत्याशी के हमारे कुमाऊं मंडल की हमारे 3 नाम का पैनल बन चुका है। कल ही हमने पब्लिक सर्वे के लिए नाम भेज दिए
आज हमारे गढ़वाल मंडल के प्रत्याशी को पैनल कंप्लीट बन जाएंगे। वार्डों से हमारी चर्चा हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि आज गढ़वाल के पैनल बनने के बाद और एक पब्लिक सर्वे के बाद हम लोग 2-3 दिन के अंदर अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। 28, 29, 30 नामांकन तिथि है, उससे पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे। कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन, 1-2 दिन में उम्मीदवारों का चयन। कांग्रेस के कई नेता टिकट को लेकर दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही नामों की घोषणा होगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख तक अधिकतर लोगों के टिकट की घोषणा कर दें। हालांकि समय बहुत कम है, इसीलिए बाकी के नामों की घोषणा के लिए हो सकता है हमें 1-2 दिन और लग जाए। देख, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है 1 दिन और हम लेंगे। दून मेयर पद के लिए कांग्रेस के 19 दावेदार। 19 दावेदारों में कांग्रेस किसे बनाएगी प्रत्याशी? 19 दावेदारों में प्रत्याशी का चयन है आसान। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मेयर के नाम को लेकर कई उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। अब तक देहरादून नगर निगम में मेयर के लिए कांग्रेस में 19 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव मेयर के लिए दावेदारी पेश की है। दावेदारी के बाद उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद स्मार्ट सिटी से शहर की दुर्गति को सुधारने के साथ जल समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले जो 3-4 साल हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी से गुजारे हैं। धूल का अंबार सड़कों पर, हर व्यक्ति के घर के आगे आपको खुदावा मिला होगा, तार पड़े हुए मिले होंगे सड़कों पे, कई एक्सीडेंट हुए, कोई दुर्घटनाएं हुई। देहरादून की अच्छी जो सड़कें हैं, सहजारा रोड है, राजपुर रोड है, जो अच्छे देहरादून की सड़कें हैं, खूबसूरत शहर हैं, जो अपनी हरियाली के लिए सड़कें जानी जाती थी, लोग वहाँ घूमने आते थे हरियाली की वजह से, आज उन पेड़ों को काटा जा रहा है। और एनजीटी और कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कि जितने आप पेड़ काटें उससे अधिक आप लगाएं, तो वो पेड़ उसके नाम पर आप सहजारा रोड आप जाइए, अभी हाल ही में वहाँ बहुत पेड़ कटे, कोई भी वहाँ पर जो है प्लांटेशन नहीं हुआ है। तो ये जो छल जनता के साथ स्मार्ट सिटी और इन चीज़ों पे किया गया है, इसको उजागर करने के लिए हमने भी जो है ऐसा ठाना है कि हम इसमें एक बार प्रयास करें मेयर पद के लिए। यदि पार्टी हमें मौका देगी, हम पार्टी का जो है जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। यदि पार्टी हमें इसका जो है एक तरीके से अवसर प्रदान करेगी, तो हम पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास एक रोड मैप भी है, हम इस शहर की जो दुर्दशा है, जो निवर्तमान बोर्ड ने, जो यहाँ पर जो हमारे जो उच्च अधिकारी थे या जो भी वहाँ पर उच्च पदों पर बैठे थे, उन लोगों ने जो दुर्दशा करी उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। टिकट के लिए नेताओं ने डाला देहरादून में डेरा। किसे मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता? 27 दिसंबर से है नामांकन की प्रक्रिया। 23 जनवरी को वोटिंग, 25 को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इस बार दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की फौज है। टिकट पाने को लेकर सभी दावेदार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पार्टियों के सामने प्रत्याशियों का चयन करना चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि नेताओं का दावा है कि 1-2 दिन में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।